हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया हो। बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन हो रही है एग्जाम की। बस कुछ ही दिन बचे एग्जाम को, और आई होप कि आप लोग बहुत ज्यादा फोकस से पढ़ाई कर रहे हो अभी, और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से बहुत ज्यादा दूर हो। ठीक है। जो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब भी है, पर ठीक है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लो। 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, जितना भी हो रहा है पढ़ लो। बहुत ही कम टाइम है। दिस इज सी ए सागर फ्रॉम क्रैक सी क्लासेस। ठीक है, चलो। तो आज एक छोटी बात मैं लेके आया हूँ, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे हमको कि कैसे कवर करना चाहिए, क्या कवर करना चाहिए। तो टॉपिक है कि 1.5 डेज मिलते हैं, या फिर ऐसा मान लो कि दो एग्जाम के बीच में जो टाइम मिलता है, वहां पे कैसे कवर करना चाहिए पूरा एंटायर सिलेबस। ठीक है। तो प्लीज, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और शेयर कर देना। जो जो स्टूडेंट्स की एग्जाम आ रही है, या फिर जिनको लग रहा है आपको ये जरूरत उनको है, या फिर हेल्प करेगा। क्योंकि बहुत छोटी चीजें पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ज्यादा शॉर्ट में बात करेंगे, पर टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है। तो देखो, हाउ टू कवर एंटायर सब्जेक्ट इन 1.5 डेज। सबसे पहले तो एंटायर सब्जेक्ट देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, और बहुत सारी कुछ फैकल्टीज भी ये करती है कि स्टूडेंट को ऐसा सजेशन देती है कि आप ये चार्ट्स कर लो, ये नोट्स कर लो, राइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लो। तो आप इतना समझो कि अगर 1 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से शायद 10, 15, 50, 100 स्टूडेंट्स ही पास होंगे ये सारी चीजें करके। बाकी के स्टूडेंट्स फेल ही हो रहे हैं। तो आपको इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। एक दिन एग्जाम के पहले आपको वही चीज पकड़नी चाहिए, वही मॉड्यूल करनी चाहिए, वही बुक करनी चाहिए जो आपने पहले 2 या 3 या जितनी भी बार आपने वो चीज पढ़ाई करी है वो। ठीक है। प्रोविजन अगर रीड कर रहे हो तो पूरा प्रोविजन रीड करो। चार्ट्स, नोट्स के ऊपर मत जाओ, अनलेस एंड अनटिल वो चीज खुद से बनाई है। क्योंकि चार्ट्स, नोट्स खुद से बनाए होंगे तो आपने बनाए हैं, तो आपको वो लेवल का आइडिया है कि कहाँ पे कैसे किस तरीके से आपने लिखा हुआ है, बनाया हुआ है। ठीक है। तो सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी और के चार्ट्स या नोट्स मैं कर लूं एक दिन पहले, वो नहीं करना चाहिए। एक टाइम पे 2 या 4 चैप्टर्स छूट जाएंगे ना, तो भी चलेगा, पर शॉर्टकट का इस्तेमाल मत करना, वरना वापस से नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखो, सबसे पहली बात तो। सेकंड बात ये है कि एंटायर सब्जेक्ट कवर हो सकता है। हम लोगों ने भी किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, आप भी कर पाओ। तो पहले माइंड सेट आप बना के चलो कि हो पाएगा। और देखो, अभी 15 तारीख आज हुई है, तो 15 दिन और है। 15 या 17 दिन, ठीक है। अगर सेकेंड ग्रुप है तो और भी ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ डेज है। तो ये 15 दिन में मेरे हिसाब से आप लोग एक रिवीजन तो और करोगे। तो अभी वो सॉर्ट करते जाओ कि वो उसमें से क्या क्या चीजें इजी है, और क्या क्या चीजें वो एक दिन पहले देखनी ही पड़ेगी, मस्ट वाली चीजें है। अभी से सॉर्ट करो। ठीक है। कि प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि पेपर नंबर 1 स्टूडेंट्स दे के आ गए, फिर शाम को 6 बजे वो लोग सोचने बैठेंगे कि अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा चैप्टर उठाऊं, कौन सा टॉपिक उठाऊं, और किस तरीके से ये 1.5 दिन में पूरा सिलेबस कवर करूं। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि पेपर नंबर 1 देने के बाद आप घर पे आते हो तो 6 बजे के आसपास आप घर आ जाओगे, मेरे हिसाब से ज्यादा 6:30, 7 बजे। ठीक है। आप फ्रेशन अप हो जाओ, नाश्ता वगैरह करना है कर लो। फिर अभी से ही, अभी जितने भी सब्जेक्ट कर रहे हो, अगर सारे सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं, नहीं भी हुए हैं, तो भी अब से प्लान बनाओ। मान लो 3 सब्जेक्ट का एक ग्रुप दे रहे हो आप, या दोनों ग्रुप दे रहे हो, तो जितने भी सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हो, साथ साथ में इसका सॉर्टिंग कर दो अभी के अभी, कि वो 1.5 दिन में एग्जाम खत्म होने के बाद पेपर नंबर 1 आप देके आ गए, पेपर नंबर 1 आप देके आ गए, उस दिन क्या पढ़ाई करोगे। ठीक है। 6 बजे आप घर पे आ गए, नाश्ता वगैरह कर लिया, ठीक है। 7 बजे, 8 बजे मान लो, 8 बजे से लेके 12 बजे तक आप क्या, 4 घंटे है, उसमें से 1 घंटा खाने का निकाल दो।
ठीक है, और पेरेंट्स के साथ में बैठे हो तो वो निकाल दो। तो 3 घंटे हैं या 4 घंटे जितने भी है, तो वहां पे क्या करोगे वो अभी से डिसाइड कर लो। क्या करना चाहिए वो भी बता देता हूँ कि जो चैप्टर्स आपको इजी लग रहे हैं वो चैप्टर्स उठा के खत्म कर लो। ठीक है, और मल्टीपल चैप्टर्स खत्म हो सकते हैं वहां पे क्योंकि इजी वाले चैप्टर्स आप उठाओगे। पर पैरेलली वो भी देखना कि एग्जाम में वो चैप्टर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन देख के वो चैप्टर्स खत्म कर लो उसी के उसी दिन। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जब पूरा 24 घंटा मिलेगा ना अपने को, एंटायर डे मिलने वाला है, तो वहां पे वो चीज बहुत हद तक बेनिफिट करेगी। अगर ये चीज अभी से सॉर्टेड नहीं होगी तो क्या होगा, एग्जाम देने के बाद घर आओगे, नाश्ता करोगे, फ्रेश हो जाओगे, उसके बाद बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि क्या करूं क्या नहीं करूं, और वो वाला दिन उसी में चला जाएगा। क्यों, क्या होगा अभी से बता दे रहा हूँ। आप चैप्टर नंबर 7 से शुरू करोगे, फिर वो चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ोगे, आधा घंटा होगा, फिर ये होगा कि नहीं यार ये मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे चैप्टर नंबर 11 से शुरू करना चाहिए, वो कवर करना चाहिए। तो ये डायलेमा रहेगा, और 3-4 घंटे इसी में चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, और स्ट्रेस एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाएगा कि एग्जाम चल रही है, परसों पेपर है, और मुझे क्लैरिटी है ही नहीं, जबकि वो स्ट्रेस उतना भी नहीं है। ठीक है, तो आप बैठ के वो एकदम अभी से ही क्लैरिटी बना दो। फिर जो नेक्स्ट डे होगा 24 घंटे, तो टारगेट आपका ये होना चाहिए कि उसी दिन एंटायर सिलेबस जो अगले दिन कवर किया था और उसके अलावा जो बचा वो सारा कुछ आप कंप्लीट कर दो उस रात को सोने से पहले। सेकेंड थिंग, जिस दिन पेपर देके घर आ रहे हो उस दिन एटलीस्ट आप 6 से 7 घंटे की नींद ले लो, कंपल्सरीली। ठीक है, फिर क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन एग्जाम है उसके आगे वाले दिन तो आपको नींद नहीं आएगी, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, या एंजाइटी स्ट्रेस इतना होगा कि 3-4-5 घंटे, बहुत सारे स्टूडेंट्स 2-2 घंटे सोते हैं। देखो, नींद 6 घंटे की तो लेनी चाहिए, उतनी मिलेगी उस तरीके से ही प्लान आउट अभी से सोच के रखना। ठीक है, अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो टॉक टू मी, या फिर जो भी आपकी फैकल्टीज है, जो भी आप जिसके साथ आपको कंफर्ट जोन है, जो भी मेंटर है, उनसे बात करो, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो ये चीज है कि उस दिन रात को 12 बजे अगर सो रहे हो तो 12 बजे से पहले पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए, सारे चैप्टर्स। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ। अगर 1-2-5 चैप्टर बच जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि डीटी और आईडीटी की सीए फाइनल की बात करो तो 30 से ज्यादा चैप्टर्स है, तो अगर 1-2-5 चैप्टर्स कुछ चैप्टर्स रह जाएंगे तो दिक्कत नहीं है। पर अगर स्टैंडर्ड माना जाए तो उस दिन पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, सिर्फ आरटीपी एमटीपी बची होनी चाहिए बस। फिर क्या होगा, जिस दिन एग्जाम का दिन है ना, उस दिन आप क्या करो वहां पे, उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ सुबह उठ के आरटीपी खत्म करो, एमटीपी खत्म करो। ठीक है, वो अभी आप डिसाइड करो कौन सा वाला सब्जेक्ट है, जैसे डीटी आईडीटी जैसा सब्जेक्ट होगा तो पुरानी आरटीपी एमटीपी करने मत जाना, अमेंडमेंट्स आ चुके रहेंगे। तो ये अटेम्प्ट की 2 सीरीज की एमटीपी रहेगी, आरटीपी रहेगी, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो पुराने अटेम्प्ट का भी कर पाओगे, तो वो चीज कवर करो। फिर भी टाइम बचेगा। ठीक है, ये मान लो सुबह 6 बजे आप 12 बजे सो गए, 6 बजे आप उठे, 6 बजे से लेके 10 बजे तक ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आई होप कि एक बार पहले भी या 2 बार पहले भी कवर किया हुआ है, एग्जाम से पहले ही एक बार, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं उठा रहे हो। 10 बजे के आसपास खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो आपने 1.5 दिन दिया था आगे उसमें से कहीं ना कहीं कहीं पे डाउट रहेगा, या बहुत सारी जगह पे कॉन्फिडेंस ज्यादा लेने की जरूरत लगेगी, तो वो कवर करो। और ट्राई करो कि 12 बजे के आसपास सब कुछ खत्म कर दो, सब कुछ 0-0। ठीक है, कि 12 बजे के बाद पढ़ाई पढ़ाई करने की जरूरत ही ना रहे। एक चीज बताओ कि एग्जाम हॉल तक बुक लेके पढ़ते हुए जाओ, वैसी सिचुएशन में मत रहना। एक टाइम पे आपको वो चीज छोड़नी है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से स्ट्रेस इतना, एंजाइटी इतनी आती है कि जो चीज अच्छे से करी है वो उसमें भी फिर वो क्वालिटी भी अफेक्ट होती है। राइट, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स खाते नहीं है। तो अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि देखो, मुझे नहीं था प्रॉब्लम, मैं आराम से पढ़ाई करके एग्जाम हॉल में जाने से पहले 1 घंटे पहले खाता था। ठीक है, क्योंकि पहले से दोपहर में सोने की आदत नहीं थी, वो अगर आपको है तो वो अभी से चेंज करने की कोशिश कर देना। अगर खाना नहीं हो रहा है प्रॉपरली तो सुबह सुबह खा लो। ठीक है, नाश्ता कर लो पर हैवी वाला कर लो, दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि भूखे पेट नहीं जाना है अपने को। ठीक है, तो प्रॉपरली खा लेना है। फिर
डिस्कशन बहुत ज्यादा करते हो आप यार एग्जाम हॉल में, मतलब चल के जा रहे हो वहां पे भी दोस्त के साथ में, उसमें क्या था यार, ये याद नहीं आ रहा है, वो सेक्शन क्या था। जाने दो, सब कुछ जाने दो, क्योंकि अभी आपको आपको आपने प्रिपरेशन अच्छी ही करी है, आपको सब कुछ आता ही है, वही माइंडसेट से अंदर जाओ तो ज्यादा बेनिफिट होगा, होगा 100% होगा। क्योंकि उसके साथ डिस्कस करने में ये होता है कि एक चीज ऐसी मिल गई ना आपको कि जो आपको स्ट्राइक नहीं हुई वहां पे, तो आपका दिमाग कैसे वर्क करेगा कि यार ऐसे तो कितनी सारी चीजें होगी जो मैं भूल गया होगा, जबकि मान लो कि वही एक ही चीज थी जो आपको नहीं आती थी। तो दिमाग नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा डालेगा, और जो आता होगा उसमें भी मिस्टेक करोगे आप, है ना। तो वो चीज आपको डिस्कस नहीं करना है। सिंपल, अगर कोई कर रहा है तो पोलाइटली उसको मना कर दो कि भाई देखो मुझे नहीं करना है डिस्कशन, क्योंकि आप ऐसा ही बोल दो कि मुझे ज्यादा अफेक्ट होता है, फिर मुझे आता है ना वो भी मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, तो वो रखो। फिर अगेन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके पास मल्टीपल लीव्स है, मतलब एक पेपर के बाद दूसरे पेपर में, मान लो कि अब की बार इलेक्शन वगैरह है, जैसे कि गुजरात की बात करूं, तो 7 मई को इलेक्शन है, तो वहां पे वो पेपर में 3 या 4 छुट्टी है स्टूडेंट्स को। तो वहां पे क्या करना चाहिए, तो मान लो आप पेपर नंबर 2 दे के आ गए हो, और फिर 3 दिन की छुट्टी है, और फिर पेपर नंबर 3 है आपका, तो इस दिन जिस दिन आप पेपर दे के आए हो उस दिन आप पेपर नंबर 4 कर लो, अगर आप सेकेंड ग्रुप दे रहे हो तो यहाँ पे वो चीजें कवर कर लो जो आईएमपी है। ठीक है, और जो पूछी जाती है अच्छा वेटेज है उसका। उसके बाद जो 3 दिन है उसमें से आधा दिन अगर लेना है तो अगेन इसको ही दे सकते हो, नहीं लेना है तो भी फाइन। अगर आधा दिन दोगे तो यहाँ पे एक दिन हो जाएगा पूरा, उसके बाद भी 2.5 दिन बचेंगे, प्लस एग्जाम वाला दिन। ठीक है, एग्जाम वाले दिन, तो ये चीज करो पेपर नंबर 3 आपका जो भी है, तो इस हिसाब से प्लान करो। फिर क्या करना है, जब पेपर नंबर 4 आएगा 3 के बाद, 3 दे दिया, पेपर नंबर 4 है, यहाँ पे 1.5 डेज है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आईएमपी चीजें करी है ना आप लोगों ने, ये चीज तो वो चीज यहाँ पे तो रिपीट करनी ही है, समझे, क्योंकि वो मोस्ट टाइम पे था, वेटेज उसका ज्यादा था, और यहाँ पे करोगे तो स्पीड में होगा फिर। तो यहाँ पे दो चीजें कर सकते हो कि पेपर नंबर 3 देने के बाद उसी दिन उसको कवर करके निपटा दो। ठीक है, या फिर उसको सबसे लास्ट में रखो, क्योंकि वैसे भी करके बैठे हैं तो बाकी के चैप्टर्स बाकी के टॉपिक को अच्छे से टाइम दे पाओ। ठीक है, अगेन ध्यान में रखना बोला है वैसे कि जो एक दिन पूरा मिलता है वो रात को आप सब कुछ कंप्लीट कर दो, और जो एग्जाम वाला आपका दिन है ना, एग्जाम डे, तो उस दिन तो स्टैंडर्ड ये है कि मेरे हिसाब से आपकी आरटीपी, एमटीपी और कुछ एक्स्ट्रा चीजें, जो आपको एक्स्ट्रा रिपीट करना रहेगा, वो चीजें ही करनी चाहिए। अगर ये चीजें होगी तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अभी से ही प्लान कर लेना, जो भी करना है वो अभी से ही प्लान कर लेना। ठीक है, उस दिन बैठोगे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा उसकी वजह से। और एक चीज बतानी थी कि थियरी सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि सर प्रोविजन पढ़ाई करें या फिर सीधे क्वेश्चन आंसर करें। तो इट्स ऑलवेज प्रोविजन। प्रोविजन पता होगा तो आंसर दे पाओगे, क्वेश्चन आंसर करोगे उसमें से बहुत सारे प्रोविजन कवर नहीं होंगे, तो अगर उसमें से पूछ लिया तो बहुत ज्यादा टाइट सिचुएशन हो जाती है। तो डीटी आईडीटी है, इंटर में वो लॉ वगैरह है, तो प्रोविजंस पढ़ के जाओ। कुछ चीजें आपने मार्कआउट करी होगी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आरटीपी में भी अच्छे हैं, एमटीपी भी अच्छी है इस बार, तो वो करो। प्लस इन सब में आई डोंट नो आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स ने किया है नहीं किया है, पर आईसीआई की वेबसाइट पे और जो मॉड्यूल में और आरटीपी में और एमटीपी में जो भी एमसीक्यूज है, वो एग्जाम वाले दिन को जरूर से देख के जाना चाहिए आपको, क्योंकि उसमें से आपको 5, 10, 15, अपने को नहीं पता, बहुत बार बहुत सब्जेक्ट में आपको 10-10 मार्क्स वहीं से मिल जाएंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ये रखना, इतना है। बाकी कुछ डाउट हो, अगर नहीं जम रहा है कि कैसे 1.5 डेज का प्लानिंग करें, तो भी कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अच्छे से फोड़ के आना, अच्छे से बहुत ज्यादा काम होके पेपर लिखना, ज्यादा स्ट्रेस में मत लिखना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।